ये कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप लोग कमेंट कीजिएगा। शुरुआती मेरे वर्ड्स को पकड़ के कमेंट मत कीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखना, तभी आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करने आई हूँ और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के समझ में आना ज़रूरी है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है वही यहाँ पे बातें होंगी, ठीक है। अब बात शुरू करते हैं कंट्रोवर्सी को लेके। ये जो चीज़ें हैं ना, शांत होने को आती हैं, चुप होने को आती हैं, तो फिर से कुछ जो है बहू रानी कुछ ऐसी वीडियो लेके आ जाती हैं, तो फिर जब उनका रिप्लाई सामने वाले ससुराल वाले करते हैं तो फिर उसके बाद में और भी ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। रिएक्शन चैनल वाले लड़ पड़ते हैं, सपोर्टर लड़ पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अंशु और सपना जो है ननंद भाभी का एक बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा बॉन्ड था। माँ बेटी का इनका रिश्ता माँ बेटी से कम तो नहीं था, ठीक है। मगर अब ये जो रिश्ता जो है वो दुश्मनी में उतर आया, दुश्मनी बन गए। ये सच है या वो जो पहले दिखाते थे वो सच है, पता नहीं। जो पहले दिखाया गया वो सब स्क्रिप्टेड था या नाटक था या रियलिटी थी। मगर अब जो अंशु को अपनी ही भाभी से जो हेट मिल रहा है ना, अपनी भाभी माँ की वजह से हेट मिल रहा है, हर कोई उसको जो है जाके बैड कमेंट्स करता है। उसने वो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाभी के वजह से उसको इस कदर नफरत करेंगे लोग और इस कदर सोशल मीडिया पे उसको बदनाम कर दिया जाएगा और इतनी बद्दुआएं मिलेंगी भाभी की वजह से, गालियां पड़ेंगी। और इन सब का सामना तो वो अंशु कर ही रही है, मगर साथ साथ में सास और ससुर और धीरज राहुल भाई भी इस कंट्रोवर्सी के लपेटे में आ रहे हैं। इन सब को भी गंदी गालियां और बद्दुआओं का सामना करना पड़ रहा है। और रही बात भाभी जी की, इनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। इनको भी बहुत दुख मिला है, इनकी किस्मत ही इनका साथ नहीं दी। 2 बार ये विधवा हो गई और ये हमेशा डिप्रेशन में रहा करती थी जब ये विधवा हो गई 2 बार, ठीक है। और इस वक्त जब ये डिप्रेशन में रहती थी उस वक्त ससुराल वाले ही बहू के साथ थे, बहू के साथ खड़े रहे। ननंद भी बहुत साथ दिए हैं, ससुर ने बेटी से बढ़कर समझा था। सिर्फ बहू के साथ ही नहीं बुरा हुआ है, माँ बाप के साथ भी और बहन के साथ भी 2 बार सेम चीज़ें हुई हैं। उन्होंने भी 2 बार दोनों बेटे खोए हैं और बहन ने भी 2 बार अपने दोनों भाई खो दिए हैं। तो मगर अब यहाँ पे लड़ाई जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर शुरू हो गई है। प्रॉपर्टी को लेकर इस कदर ये आ गए हैं ना कि लड़ाई करने में इस कदर ये आगे बढ़ गई है कि एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे पहले बहू की तरफ से ही शुरुआत हुई है। बहू ने पिछले 5-6 महीने से आए दिन ससुराल वालों पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहती हैं और आए दिन ताना मारती हैं और आज तक वही कर रही हैं। और ससुराल वालों की तरफ से अगर कोई रिप्लाई आ जाए तो बात आती है कि मुझे हेट दिलवाने के लिए सब वीडियो बना रहे हैं और ताकि मैं मर जाऊं, मैं यूट्यूब छोड़ दूं, यानी कि कुल मिलाकर सिंपैथी लेने के लिए ये सब बातें बोलती हैं। मतलब कि इसको बोलते हैं सिंपैथी लेना। कल एक 28 जन को मैंने एक लाइव देखी, 28 जनवरी को। उस लाइव में जो है धीरज भाई और राहुल भाई आए थे, तो उनकी तरफ से एक रिप्लाई कमेंट आया था। 1-2-3 रिप्लाई कमेंट उन्होंने किए हैं। तो उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि अंशु को लेकर, ठीक है, अंशु को लेकर उन्होंने कुछ बात बोली है कि वो डरती नहीं है, ठीक है, मगर वो ज़रूर रिप्लाई देंगी। इस टाइम उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो सर पर आए हुए हैं। एग्ज़ाम आने की वजह से ही वो स्टडी पर फोकस कर रही है, नहीं तो उसकी स्टडी पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो इस कंट्रोवर्सी का रिप्लाई करते बैठेगी तो उसके पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए वो चुप है। और एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए उसके बाद वो सब बता देगी। मगर बात क्या है, दरअसल वो बच्चियों का सोचकर चुप बैठ रही है। और दादा दादी भी और बुआ भी इसी खातिर चुप हैं कि उनकी जो बच्चियां हैं वो उसके पास है, बच्चियों की सूरत देखते हैं, इसीलिए वो चुप हो जाते हैं। अगर उनके पास जो भी चीज़ें हैं, अब 1 साइडेड तो हम सुन लिए बहू रानी के मुँह से कि सास ससुर क्या करते थे, ननंद क्या कर गई। ननंद तो सपोर्ट में थी, मगर अभी जब ननंद अपने माँ बाप के घर चली गई, माँ बाप के घर भेजने वाली भी भाभी ही थी, तो चली गई तो फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ सिखा के दिया, पट्टी पढ़ा दी, तो इसीलिए वो डाइवर्ट हो गई। इस तरीके से इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, ठीक है। अब इनके तरफ से जो है बहू रानी के लिए क्या बातें आती हैं, क्या बातें होती हैं,
वो लोग भी अगर हिम्मत करके आगे आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे तो शायद वो चीज़ें सभी लोगों के सामने आएगी। मगर बात दरअसल ये है ना कि रिकॉर्डिंग की धमकियां देना कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, अपने साइड की रिकॉर्डिंग तो नहीं बताएंगे ना, तो सामने वाले के साइड की। अब पता है कि कुछ को इतना उकसाओ, इतना उसको दुख पहुंचाओ, इतना उसको टॉर्चर करो कि वो गुस्से में आके कुछ ना कुछ बोल देगा और वो ये चीज़ जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे और बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा था, उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, वो लोगों को समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। जो रिकॉर्डिंग दिखेगी, जो रिकॉर्डिंग आएगी वो जाएगी सास ससुर के खिलाफ। तो ऐसा ही कुछ कुल मिला के आज तक ये करती आई हैं, चाहे वो मरे हुए पति को लेकर हो, दोनों पतियों को लेकर हो, चाहे वो सास ससुर को लेकर हो, चाहे वो अंशु को लेकर हो। अंशु की भी रिकॉर्डिंग डाल दी, अंशु के पापा की भी डाल दी, मतलब सब कुछ ये पहले से ऐसे ही करते आ रही है, रिकॉर्डिंग करो और उस रिकॉर्डिंग की धमकियां दो। तो इस तरीके से धमकियां किसी को भी नहीं दे सकते, शायद इसको पता नहीं। जब लोगों को ये समझाती हैं कि ये करना गलत है, वो करना गलत है, तो बिना बताए किसी की रिकॉर्डिंग करना और उस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पे डालने की धमकी देना और सामने वाले को चुप कराना, ये भी एक क्राइम है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए था। शायद उनको चीज़ समझ नहीं आई होगी, मगर फिर भी वो ये सोचते हैं कि भाई हमारी घर की बहू है, तो अगर हम बहू की बदनामी करेंगे तो हमारे घर की ही बदनामी होगी, तो वो इस वजह से चुप है। बस इस चुप्पी का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाकर, चाहे इनके सपोर्टर हो भाभी जी के, चाहे ये खुद हो, तो इस चीज़ को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि सास ससुर को जो है वो विलन साबित कर चुके हैं कि भाई ये बहुत ही घटिया लोग हैं, ये बहुत ही टॉर्चर करते थे, ये बहुत ही ऐसे लोग थे। तो अगर यहाँ पे बहू रानी खुद वो बोल दी कि जो पहले वीडियो में इतनी तरफदारियाँ करते आई हैं, इतना सब कुछ बोलते आई हैं, पापा ने मुझे बेटी समझा, मम्मी ने मुझे बेटी समझा, सब कुछ वो खुद बोलती थी, आज अचानक से पलटी मार गई। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि जैसे अंशु के ऊपर ब्लेम लग रहा है कि अंशु को पट्टी पढ़ाई जा रही है, तो वैसे ही अंशु और अंकल के सपोर्टर्स भी उनके ऊपर ऐसे ब्लेम लगा रही हैं कि सपना को भी, जो भाभी जी को है, पट्टी पढ़ाई जा रही है उनकी फैमिली द्वारा, उनके पेरेंट्स की जो फैमिली है वहां से उसको पट्टी पढ़ाई जा रही है, इसी वजह से वो भी वैसे ही कर रही है, मगर वो भी पहले वैसे नहीं थी। अब यहाँ पे दोनों पक्ष के तरफ से लड़ाइयां छिड़ रही हैं। अब बात आ गई परसों की वीडियो में, उन्होंने ताने मारे, टोटली पूरी की पूरी वीडियो ताने की थी, हर एक चीज़ पे वो पॉइंट करती हैं, हर एक चीज़ पे ताने मारती हैं। तो कहती हैं कि नहीं मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, खुद मुँह मिट्ठू बनती हैं, जो कि वो नहीं बनना चाहिए। अब सामने वाले का रिएक्शन का सभी लोग वेट कर रहे हैं, कि सास ससुर का वेट कर रहे हैं कि भैया ये लोग कब रिएक्शन देंगे, कब आके ये जो है वीडियो बनाएंगे, कब अपना पक्ष रखेंगे, कब किसको सारी चीज़ें बताएंगे। अब जैसे कि ये फार्म हाउस चले गए थे, फार्म हाउस जाने के बाद ही इनकी नेक्स्ट डे एक वीडियो आती है और बात ये होती है कि ये लोग आ गए हैं, पहले नहीं आए थे अभी आ रहे हैं, पहले नहीं आए थे अभी आ रहे हैं, उसकी दिक्कत है या फिर वो अब उनके साथ रह रहे हैं उस चीज़ का दिक्कत है। क्योंकि क्या ये चाहती हैं बहू रानी के सास ससुर अकेले रहें, तनहा रहें, गुट गुट के मर जाएं, जैसे उनके दोनों पति तो चले गए ना, मतलब एक बीमारी में, एक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, तो ये क्या चाहती हैं कि ये भी बीमारी में चले जाएं, या कुछ सोच सोच के ये भी कुछ कर ले अपने आप को। तो अगर देखा जाएगा तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही साबित होती है कि भाई उनको कोई भी मिलने आ रहा हो, उनको कोई मॉरल सपोर्ट कर रहा हो, तब भी भाभी जी को दिक्कत हो रही है। उनके बातों से ही समझ आ रहा है कि उनको उस चीज़ से परेशानी है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला सामने से कि आपकी पूरी फैमिली आपके साथ क्यों रह रही है, पहले नहीं थी अब क्यों आ गई है, सारे घुसे पड़े हैं, इस तरीके से कभी सामने वाले ने नहीं बोला है। मगर ये चीज़ ये बार बार भाभी जी बोल बोल के दिखाती हैं सास ससुर के लिए, हर बार ताने मारती हैं सास ससुर के लिए, हर बात बोलती हैं प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दी है, जबकि ये चीज़ भी बाहर आ गई थी कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भिजवा दिए गए हैं। तो ये बात उन्होंने नहीं बोली है। बातों को छुपाना और बातों को तोड़ मड़ोड़ के जो है वो पेश करना इनको बखूबी आता है। तो लोगों को ये गुमराह कर रही हैं या ये लोगों को सास ससुर गुमराह कर रहे हैं। तो गाइज आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।